क्या आपको पता है कि लगभग 140 करोड़ की आबादी वाले देश भारत में तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? जवाब है ईसाई धर्म। सेंट थॉमस ईसाइयों के लिखित अभिलेखों से पता चलता है कि ईसाई धर्म को भारतीय उपमहाद्वीप में थॉमस द पोस्टल द्वारा लाया गया है, जो 52 ईस्वी में मालाबार क्षेत्र यानी केरल में आए थे। अब लगभग 1972 साल बाद भारत में ईसाई धर्म को मानने वाले लगभग 2.6 करोड़ लोग रहते हैं और यह आंकड़ा 2011 की जनसंख्या के मुताबिक कुल जनसंख्या का लगभग 2.3 पर है। अब आप इस लिस्ट को देखिए, इसमें 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में ईसाई जनसंख्या वाले प्रमुख राज्य दिखाए गए हैं। देखिए, इसमें केरल, गोवा, अरुणाचल, मिजोरम जैसे स्टेट्स में ईसाइयों की जनसंख्या का परसेंटेज काफी ज्यादा है। मिजोरम और नागालैंड में तो यह 87% के ऊपर है। लेकिन जल्द ही यह तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली है, क्योंकि भारत में चल रहा है जोशुआ प्रोजेक्ट। और जोशुआ प्रोजेक्ट की वेबसाइट की अगर माने तो देश में हर साल करीब 24 लाख लोगों को ईसाई बनाने का दावा किया जा रहा है। इसके मुताबिक भारत में जोशुआ प्रोजेक्ट से जुड़े लोग लगभग 6 करोड़ लोगों तक पहुंच चुके हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह कि कन्वर्जन की दर हर साल 3.9 है। अगर यही सिचुएशन रही तो हर साल करीब 24 लाख लोगों के हिसाब से 10 साल में 2.4 करोड़, 20 साल में 4.8 करोड़ और 50 साल में लगभग 12 करोड़ लोग कन्वर्ट होकर ईसाई बन जाएंगे। देखिए, कन्वर्जन को लेकर समाज में अपनी अपनी राय है। कोई इसे सही मानता है, कोई गलत। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि भारत में जोशुआ प्रोजेक्ट से जुड़े लोग मेनली भारत के दूरदराज या फिर रिमोट इलाके के गरीब, बीमार, अशिक्षित, आदिवासी और दलितों को ही टारगेट कर रहे हैं। कई लोगों की जान भी जा रही है। आज बात करेंगे भारत में चल रहे इसी जोशुआ प्रोजेक्ट की और ईसाई धर्म में कन्वर्जन की बात करेंगे कि क्या कन्वर्जन सही है या फिर गलत। आप देख रहे हैं भारत का निचोड़। जोशुआ प्रोजेक्ट की वेबसाइट में 7,400 पीपल ग्रुप का जिक्र है, जो कि इनके अनुसार अनरीच्ड है। अनरीच्ड का मतलब मोटे तौर पर वह लोग जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करते। इसके मुताबिक भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अनस पीपल ग्रुप का देश है। इसमें भारतीय जाति कोरी का जिक्र है। इसकी संख्या इन्होंने 8.2 मिलियन बताई है। वेबसाइट के मिशन एंड मनी वाले पेज में दुनिया भर के क्रिश्चियंस के इनकम और खर्च बताए गए हैं। इनकी इनकम का केवल 1.7 पर ही क्रिश्चियन कॉसेस में दिया जाता है। इस 1.7% का 5.8 पर ग्लोबल फॉरेन मिशंस के लिए यूज होता है। और इस 1.7% को अगर पैसों में कन्वर्ट करें तो ग्लोबल फॉरेन मिशंस के लिए $52 बिलियन खर्च किए जाते हैं, यानी 4,16,000 करोड़ रुपए। यही पैसा दुनिया भर में चर्च एस्टेब्लिश करने, ईसाई धर्म को बढ़ावा देने और एक पूरे क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन स्ट्रक्चर को फंडिंग देने में खर्च होता है। अब खुद सोचिए, केवल जब इंडिया में ही कुल अनरीच्ड पीपल ग्रुप का 28% हो तो ग्लोबल फॉरेन मिशन फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा यहाँ खर्च होना लाजमी है। भारत की बड़ी डावर्स जनसंख्या जोशुआ प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा मौका है। इसीलिए भारत जोशुआ प्रोजेक्ट को चलाने की सबसे फेवरेट जगह बनकर उभरा है। और इस वेबसाइट में यह भी लिखा है कि 2014 में हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी के सत्ता संभालने के बाद भारत में ईसाइयों पर हमलों में तेजी देखी गई है। राष्ट्रवादियों का विचार है कि भारतीय होने का मतलब हिंदू होना है, इसलिए ईसाई धर्म सहित किसी भी अन्य धर्म को गैर भारतीय माना जाता है। अब भारत में जोशुआ प्रोजेक्ट काम कैसे कर रहा है? इसके लिए आपको कन्वर्जन के PPP मॉडल को समझना होगा। PPP मॉडल मतलब प्रचारक, पास्टर और पादरी। यहाँ आपको प्रचारक, पास्टर और पादरी के रोल को समझने की जरूरत है।
देखिए, हर गांव में एक व्यक्ति को प्रचारक कहा जाता है। इसका काम लोगों को चर्च ले जाना और ईसाई धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित करना होता है। इन्हें प्रार्थना के लिए घंटी और सील मोहर वगैरह उपलब्ध कराई जाती है। प्रचारक को एक कन्वर्जन कराने पर 2000 और एक शादी कराने पर 1500 मिलते हैं। इसके अलावा हर गांव में लगे प्रचारक की जिम्मेदारी पास्टर को रिपोर्ट करना है। पास्टर का काम नए चर्च बनवाने के लिए जगह खोजना और नए कन्वर्जन कराना है। इनका कमीशन तय नहीं होता, बल्कि यह सैलरी बेस्ड होते हैं। इन्हें 10,000 से 20,000 प्रति महीने मिलते हैं। पहले अपने काम के लिए पास्टर को मोटरसाइकिल मिलती थी, लेकिन अब ज्यादा फंडिंग होने के कारण इन्हें बोलेरो जैसी गाड़ी दी जा रही है। अब आते हैं पादरी पर। पादरी को लगभग 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है और इन्हें सैलरी देने के लिए किसी स्कूल या हॉस्पिटल का हेड बना दिया जाता है। इन्हें फादर भी कहते हैं। सभी पास्टर फादर को रिपोर्ट करते हैं और यह फादर बिशप को रिपोर्ट करते हैं। फादर का काम थोड़े ऊपर लेवल का होता है, यानी इनका काम कन्वर्जन में आ रही इकोनॉमिकल पॉलिटिकल टाइप की अड़चनों को रोकना होता है और कन्वर्जन को स्मूथ बनाना होता है। एक बड़ी न्यूज एजेंसी ने जोशुआ प्रोजेक्ट से जुड़ी सच्चाई को जानने के लिए कई राज्यों का दौरा किया। एजेंसी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों के 110 गांवों में इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि प्रोजेक्ट जोशुआ के तहत देश में 2272 जातियों के ग्रुप बनाए गए हैं। हर ग्रुप के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। वहीं कन्वर्ट कराने वाले एजेंट की जिम्मेदारी होती है कि वे बीमार परेशान लोगों को खोजें और उन्हें प्रार्थना सभा तक ले आए। एजेंसी को अपनी पूछताछ के दौरान एक एजेंट भी मिला। नाम था मदन तिग्गा। यह भाई साहब छत्तीसगढ़ के खुटापानी गांव में रहते हैं। इससे पूछने पर इसने एक्सेप्ट किया कि यह प्रोजेक्ट जोशुआ से जुड़ा हुआ था और इसे इसके ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके रिलेटिव से प्रोजेक्ट जोशुआ के बारे में पता चला था। इसने आगे बताया कि प्रोजेक्ट जोशुआ से जुड़ने के बाद ऐसे कई लोगों को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के बिलीवर्स चर्च में ले जाया गया था। वहां प्रॉपर बैच बनाकर 2 साल का कोर्स करवाया गया। कोर्स में मेनली बाइबल पढ़ाया जाता था और धर्म का प्रचार कैसे करना है यह सिखाया जाता था। इसके अलावा गांव-गांव जाकर लोगों को ईसाई धर्म को अपनाने के लिए कैसे मनाना है, कैसे बात करनी है और कैसे कन्विंस करना है यह भी सिखाया जाता था। कोर्स करने के दौरान इन्हें सिर्फ खाना पीना और रुकने की जगह मिलती थी। जब थ्योरी बता दी गई तो फील्ड वर्क के लिए इन एजेंट्स को अलग अलग शहरों के जिलों के गांवों में डिप्लॉयड कर दिया जाता था। फील्ड वर्क के दौरान लगभग 2000 रुपए इन्हें दिए जाते थे और यह पैसा इनको चेक के माध्यम से विदेश से मिलता था। मदन तिग्गा को भी कोर्स पूरा करने के बाद बलरामपुर के कुसमी गांव भेजा गया। इसको काम दिया गया कि कुसमी गांव के लिए एक डेटाबेस तैयार करें जिसमें यह जानकारी हो कि हर घर में किस किस जाति या धर्म के लोग रहते हैं, उनके नाम क्या हैं, उम्र क्या है। इसके अलावा इन्हें पहले से तैयार एक वीडियो भी प्रोवाइड कराया जाता था। एजेंट घर घर जाकर इस वीडियो को दिखाते थे। अगर वीडियो देखने के बाद कोई व्यक्ति कन्वर्ट होने में दिलचस्पी लेता है तो ये लोग उस व्यक्ति का नाम पता अलग से मेंशन कर लेते थे। बाद में चर्च से जुड़ा एक सुपरवाइजर इस डाटा को ले जाता था। फिर इस प्रोसेस के बाद पास्टर लोग गांव को विजिट करते थे और इंटरेस्टेड व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन कर दिया जाता था। कन्वर्ट करने के प्रोसेस में यह ग्रुप आदिवासियों के नाम के आगे से राम हटवा देते हैं। आपको बता दें, अधिकतर आदिवासी अपने नाम के आगे राम लगाते हैं।
जैसे राम लाल राम खिलावन कन्वर्ट होने के बाद बोला गया कि भाई अब यह नहीं चलेगा, राम हटाओ। आदिवासियों में पेड़ पूजा का भी बहुत महत्व है, जैसे आदिवासी सरना पेड़ की पूजा करते हैं, लेकिन ईसाई बनने के बाद उसे काटने को कहा गया। यहाँ तक कि ईसाई बनने के बाद कन्वर्टेड आदिवासियों को नाम के आगे गोत्र लिखना भी जरूरी कर दिया गया। यही कन्वर्टेड आदिवासियों की पहचान भी हो गई है। देखिए आदिवासी इलाकों में कन्वर्जन इतनी तेजी से हो रहा है। अब छत्तीसगढ़ में ऐसे कई गांव हैं जहां हिंदू नाम मात्र के परिवार बचे हैं। छत्तीसगढ़ में सन्ना ब्लॉक में 50 गांव है, 45 गांव में लोग ईसाई बन चुके हैं। ऐसे ही सराई टोली परासपुर में कन्वर्जन 90% के ऊपर बताया जा रहा है। यह तो सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात है, जोशुआ प्रोजेक्ट दूसरे राज्यों में भी अपने पैर पसार रहा है। आप अगर झारखंड के गुमला जिले के मेराल गांव में जाएंगे तो आपको घुसते ही बाहर क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ गांव के 90% से ज्यादा लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। वहां एक क्रॉस लगा दिया जाता है। पंजाब में ईसाई धर्म कोई नई बात नहीं है। माना जाता है कि ईसाई धर्म यहाँ 1834 में आया था, लेकिन यहाँ भी मिशनरी गतिविधियों और कन्वर्जन में वृद्धि के कारण ईसाइयों की संख्या बहुत बढ़ गई है। देखिए पंजाब की 2011 की धार्मिक जनगणना के अनुसार राज्य में लगभग 58% लोग सिख धर्म को मानते हैं, वहीं हिंदू 38%, मुस्लिम लगभग 2% और ईसाई 26% है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट और ईसाई मिशनरीज का तर्क है कि ईसाई धर्म के अनुयायियों की वास्तविक संख्या 10 से 15% के बीच है। आप भी हैरानी में पड़ गए होंगे कि 2011 की धार्मिक जनगणना और रियल नंबर्स में इतना बड़ा गैप कैसे आ गया। कारण यह है कि कन्वर्टेड लोग मूल रूप से दलित जैसे कमजोर और पिछड़े समुदायों से हैं। कन्वर्टेड लोग रिजर्वेशन का फायदा उठाने के लिए अपनी मूल पहचान बनाए रखते हैं और जनगणना में अपना सच छुपा देते हैं। पंजाब में ईसाइयों की संख्या में वृद्धि की बानगी देखिए कि अमृतसर और गुरदासपुर जिलों में 600 से 700 चर्च में से 60 से 70% चर्च पिछले 5 सालों में ही बने हैं। ऑफ साइंस एंड वंडर्स में 2008 में 3 सदस्य थे, अब 2022 में 3 लाख से अधिक सदस्य हो गए। ऐसा माना जाता है कि पंजाब के लगभग सभी गांवों में 1 या 2 कन्वर्टेड ईसाई परिवार हैं और राज्य में 65,000 से अधिक मिशनरी सक्रिय है। बहरहाल पंजाब में ईसाई धर्म को फैलाने के लिए कमाल का इनोवेशन भी किया गया, जो एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में नहीं दिखा। इन राज्यों में कन्वर्टेड आदिवासियों को कल्चर से दूर किया गया, लेकिन पंजाब में कहानी बिल्कुल अलग है। पंजाब में ईसाई धर्म ने कई सांस्कृतिक चिन्हों को अपनाया है, यानी पगड़ी से लेकर टप्पे तक। यहाँ चर्च भी गुरुद्वारा स्टाइल में बनाया जा रहा है। इसके अलावा सिख धर्म से कन्वर्टेड कुछ लोग अपनी पगड़ी भी नहीं उतारते। इनका कहना है कपड़े किसी के धर्म का निर्धारण नहीं करते, यह इनकी पहचान का हिस्सा है। गुरुद्वारों की तरह भक्त भी ढककर चर्च में घुसते हैं। हालांकि यह आदेश केवल महिलाओं पर ही लागू होता है। नामों का मामला भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ ज्यादातर कन्वर्टेड लोग अपना सरनेम मसीह रखते हैं, जैसे सुखविंद्र मसीह, बलविंद्र मसीह। हालांकि कई लोग अपने नाम नहीं बदलते। नाम ना बदलने का वही रीजन है जो पहले मैंने आपको बताया, दलितों के लिए आरक्षण का लाभ, ऐसा फायदा जो कन्वर्ट होने पर नहीं मिलता। कन्वर्टेड लोगों का दावा है कि चर्च जाने के बाद उनकी आर्थिक और शारीरिक परेशानियां दूर हो गई हैं। एमपी के झाबुआ की एक महिला के अनुसार यह 2 महीने पहले ही ईसाई बनी थी और यह बताती हैं कि चर्च का चमत्कारी अमृत जल पीने से यह एकदम फिट एंड फाइन हो गई, इसलिए इन्होंने धर्म बदल दिया। छत्तीसगढ़ में कल्याण आश्रम के प्रांत संगठन मंत्री बताते हैं कि बहुत पहले रिफाइन तेल, दूध पाउडर और पैसे
का लालच देकर कन्वर्ट किया जाता था। 1990 के बाद बीमारी, शिक्षा और घर में अशांति दूर करने के नाम पर कन्वर्जन होने लगे। कोरोना काल में 2020 के बाद से चंगाई सभा जैसे नए नए इनोवेशन आ गए। चंगाई सभा में हर शनिवार रात या फिर रविवार को किसी एक जगह पर सभा बुलाई जाती है और वहां लोगों को जादू टोने से सही करने का दावा किया जाता है। इसके अलावा जोशुआ प्रोजेक्ट अब क्रिप्टो क्रिश्चियन बनाने पर भी जोर दे रहा है। इस प्रोसेस में कन्वर्टेड व्यक्ति को चर्च नहीं ले जाते बल्कि घर में ही प्रार्थना करना सिखाते हैं। वर्क फ्रॉम होम जैसे इसमें नाम भी नहीं बदला जाता। हिंदू जागरण मंच की तरफ से दावा किया गया कि आदिवासियों को फ्री शिक्षा देकर भी कन्वर्ट कराने पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। धर्म जागरण समन्वय और घर वापसी कार्यक्रम जैसे ऑर्गेनाइजेशन की माने तो एक सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 10 साल में 500 लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाया है। झारखंड में तो पीएम आवास दिलाने का लालच देकर भी बहलाया गया। धर्म बदलने के लालच में लोगों को नौकरी भी दिलवाई जा रही है। ओडिशा में सरकारी पैसे से चर्च बनवाए जा रहे हैं और फ्री हेल्थ कैंप लगवाए जा रहे हैं। सुंदरगढ़ के बाली शंकरा में 2023-24 में 4 लाख से चर्च का रिनोवेशन कराया गया। यह काम मुख्यमंत्री विशेष सहायता स्कीम से हुआ। कन्वर्जन पर काम करने वाले एक व्यक्ति बताते हैं कि फ्री हेल्थ कैंप लगाकर गाँवों में बीमारियां पता की जाती हैं, फिर इलाज के नाम पर कन्वर्ट किया जाता है। चिंता की बात यह है कि यह ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। पंजाब में भी धर्म परिवर्तन के कारण लगभग सिमिलर ही है। यहाँ सबसे ज्यादा कन्वर्जन देखा गया दलित और वाल्मीकि हिंदू और मजहबी सिखों में। यह समुदाय बड़ी संख्या में ईसाई धर्म अपना रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि उनके मूल धर्म उन्हें ईसाई धर्म की तरह सम्मान और सांत्वना नहीं देते। दलित और वाल्मीकि हिंदुओं का आरोप है कि आज भी उनके लिए सवर्णों की सोच ठीक नहीं हुई है और आज भी इनको निचले दर्जे का ही माना जाता है। लेकिन इन सब में सबसे आश्चर्यजनक मामला मजहबी सिखों का है क्योंकि यह समुदाय ऐसा था जो पहले ही हिंदू से सिख में कन्वर्ट हुआ। देखिए, सिख धर्म की यूं तो कई विशेषताएं हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है समानता। लेकिन हर समाज में ऐसे लोग हैं जो समानता चाहते ही नहीं, इसलिए जमीन पर कहानी बहुत अलग है। जैसे पंजाब के गांव खेड़ा में एक ही गांव के विभिन्न संप्रदायों के कई गुरुद्वारे देखे जा सकते हैं, जैसे रविदास गुरुद्वारा, जट गुरुद्वारा और मजहबी सिख गुरुद्वारा। सिख धर्म में भी ऊंची जाति के जट मजहबी सिखों को नीची नजर से देखते हैं और उनके साथ अलग व्यवहार करते हैं। आप बीबीसी का यह वीडियो देखिएगा। इसमें एक गांव का सरपंच जो कि खुद एमटेक है, वह खुद कह रहा है कि कितना भी पढ़ लिख लो, इनको निचला ही समझा जाता है क्योंकि यह दलित है। पंजाब में ऐसे कई दलित हैं जो हालातों से तंग आकर कनाडा भाग जाते हैं इस उम्मीद में कि वहाँ तो कोई इनसे सिर्फ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और जो सक्षम नहीं है और कनाडा नहीं जा पाते वह कन्वर्ट हो रहे हैं। इस प्रकार सदियों से चले आ रहे जातिवाद, भेदभाव और उससे तंग आकर पंजाब के मजहबी सिख और वाल्मीकि हिंदू समुदायों से जुड़े कई दलितों ने सम्मानजनक जीवन और बेहतर शिक्षा के उम्मीद में ईसाई धर्म की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। पूरे भारत की बात करें तो हेल्थ, एजुकेशन और सम्मान मोटे तौर पर ऐसे 3 बड़े फैक्टर्स हैं जिनके लिए लोग अपने अपने धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। पयो रिसर्च सेंटर के 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 46 लाख लोग ऐसे हैं जो 6 प्रमुख धर्मों हिंदू, जैन, इस्लाम, बौद्ध, सिख और ईसाई धर्म के अलावा अन्य धर्मों का पालन करते हैं। यानी भारत में जबरदस्त धार्मिक विविधता है। इसलिए संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। संविधान प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 25 के तहत अपने धर्म को मानने, प्रचार करने का अधिकार देता है, लेकिन इस पर अंकुश भी है।
जैसे धर्म के प्रचार का काम अगर लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के विपरीत है तो स्वतंत्रता वापस भी ली जा सकती है और कार्यवाही भी हो सकती है। देखिए, अभी फिलहाल भारत में कन्वर्जन पर कोई भी राष्ट्रीय प्रतिबंध या नियम नहीं बनाए गए हैं, लेकिन अलग अलग स्टेट्स ने अपने हिसाब से एंटी कन्वर्जन लॉ जरूर बनाए हैं। जैसे आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा सहित भारत के कई राज्यों में एंटी करप्शन लॉ लागू करते हुए दिखेंगे। कन्वर्जन लॉ के समर्थकों का तर्क है कि जबरन या धोखाधड़ी करके कन्वर्जन को रोकने तथा धार्मिक सद्भाव और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एंटी कन्वर्जन लॉ की जरूरत है। वहीं एंटी कन्वर्जन लॉ के विरोधियों का कहना है कि ऐसे कानून भारतीय संविधान के द्वारा दी गई धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं और अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाने के लिए इनका दुरुपयोग किया जा सकता है। बेंगलुरु के आर्क बिशप पीटर मचडो का कहना है कि ऐसे कानूनों में गल टर्म्स बहुत क्लियर नहीं है, जिससे खुद की मर्जी से किए गए कन्वर्जन भी इल्लीगल मान लिए जाते हैं। इन कानूनों के कारण कई पादरी गिरफ्तार हुए हैं और ईसाइयों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले काम भी हुए हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने हदिया बनाम अशोकन केन केस, पुट्टस्वामी केस, लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य केस, पुष्पाबाई बनाम सिटी सेल्वराज केस भी ना जाने कितने मामलों में कन्वर्जन को गलत नहीं ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एंटी कन्वर्जन लॉ तब तक संवैधानिक हैं जब तक उनका उपयोग किसी व्यक्ति के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप करने के लिए ना किया जाता हो। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी कन्वर्जन को राज्य द्वारा अवैध नहीं माना जा सकता। हालांकि रेवस्टैनिस लॉ बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1977 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धर्म प्रचार और धर्म परिवर्तन के बीच डिफरेंस को क्लियर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 25 एक दूसरों का कन्वर्जन करने का अधिकार नहीं देता, बल्कि अपने सिद्धांतों के द्वारा अपने धर्म को प्रसारित या फिर फैलाने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धर्म प्रचार तो मौलिक अधिकार है, लेकिन धर्म परिवर्तन पूर्ण अधिकार नहीं है, यानी धर्म प्रचार करने के अधिकार में धर्म परिवर्तन का अधिकार शामिल नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि धर्म परिवर्तन केवल तभी अवैध होगा जब यह बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा किया गया हो। इसीलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि एंटी कन्वर्जन लॉ देश में होने चाहिए। ऐसे कानूनों को बरकरार रखा जाना चाहिए। जैसे हाल के दिनों में ऐसे कई उदाहरण आपके सामने आए हैं जहां लोगों ने झूठ बोलकर या अपना धर्म छिपाकर दूसरे धर्म के व्यक्ति से विवाह करने के बाद उसे अपना धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं जहां कन्वर्जन का मोटिव सही नहीं था। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि भारत में बढ़ता ईसाई कन्वर्जन गलत है। भाई, जिसको जो धर्म मानना है वह पूरे गाज बाजे के साथ माने, इसमें कुछ भी गलत नहीं। हाँ, यह गलत तब हो सकता है जब यह इलीगल हो, जबरन हो, डरा धमका कर किया गया हो या लालच देकर किया जा रहा हो। हिंदू संगठनों का आरोप है कि ईसाई धर्म प्रचारक बीमारों को ठीक करने, मरे हुओं को जिंदा करने, एड्स, कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने, गूंगे की आवाज वापस लाने, अंधों को आंखें देने जैसे फर्जी तरीकों से कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि भारत में खुद की मर्जी से कन्वर्ट होने वाला मामला कम है। एक पॉइंट और है इलीगल कन्वर्जन के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने वाले एक सरकारी वकील का कहना है कि आदिवासियों को कन्वर्ट करके उनकी जमीन पर कब्जा भी किया जा रहा है। फिर यहाँ चर्च, स्कूल और अस्पताल भी बनवाए जा रहे हैं। इनका दावा है कि आदिवासी बहुल गांवों में जितने चर्च बने हैं वे सभी आदिवासियों की जमीन पर ही हैं,
जबकि कानून कहता है कि आदिवासी सिर्फ दूसरे आदिवासी को ही जमीन दे सकता है। आपको बता दें कि देश के 4 राज्यों मध्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में पिछले 10 साल में चर्च की संख्या लगभग दोगुनी हो गई। एक सर्वे के मुताबिक 2011-12 में इन राज्यों में 12,300 चर्च थे, जो अब 25,000 से भी ज्यादा हो गए। अगर यह आरोप सच है तो सोचिए आदिवासियों का शोषण किस लेवल पर हो रहा होगा। एक बात और, हाल ही में हुए कन्वर्जन ने पंजाब में सांप्रदायिक घृणा का माहौल पैदा कर दिया, क्योंकि ईसाई कन्वर्जन ग्रुप कमजोर समुदायों को निशाना बना रहे हैं। यह बात बोली जा रही है कि भले ही ईसाई बन जाओ पर रहोगे तो दलित ही। इसके अलावा कन्वर्जन ने सामाजिक संबंधों को भी बुरी तरह प्रभावित किया है, क्योंकि दूसरे धर्मों के लोग कन्वर्टेड ईसाइयों को अपने धर्म के प्रति विश्वासघाती मानते हैं। कन्वर्जन के कारण पंजाब में रिजर्वेशन पर बहस भी शुरू हो गई है। सवाल है कि क्या कन्वर्टेड दलित अब हाशिए पर नहीं है? ईसाई बन जाने से सिचुएशन ठीक हो गई। इसी कारण पंजाब में ईसाई संगठनों की मांग उठ रही है कि सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण मिले और राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की जाए। देखिए, इल्लीगल कन्वर्जन गलत था, गलत है, हमेशा गलत रहेगा, लेकिन असल मुद्दा लोगों के ईसाई बनने का है ही नहीं। मुद्दा है समाज में आज भी भेदभाव का। मुद्दा यह है कि आज भी दलित अगर बारात में घोड़ी चढ़ता है तो उसको जूतों से मारने की घटना होती है। मुद्दा यह है कि आज भी अगर दलित या पिछड़ी जाति के लोग मूंछ रख लेते हैं तो सरेआम उनकी बेइज्जती करके मूंछ मुड़वा दी जाती है। मुद्दा यह है कि आज भी दलित आदिवासी पर कथित तौर पर ऊंची जाति के लोग पेशाब कर देते हैं। मुद्दा जाति व्यवस्था का है, उत्पीड़न का है। अगर हिंदू में या सिख में या किसी भी समुदाय में भेदभाव होगा, उत्पीड़न होगा, असमानता होगी तो लोग धर्म बदलेंगे। इसके अलावा मुद्दा महंगे एजुकेशन का है। आजकल कॉन्वेंट स्कूल इतने महंगे हैं कि व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता कि वह अपने बच्चों को वहां पढ़ाए। स्कूल की फीस छोड़िए, किताबों का रेट देखा है, सिर्फ साल भर की किताबें खरीदने में पसीना निकल जाएगा। मुद्दा महंगे इलाज का है। क्या आज मेदांता जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज आम आदमी के लिए संभव है? जब आम आदमी के लिए संभव नहीं तो समाज में सबसे पिछड़ों का क्या होगा? आज भी कई लोगों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान का जुगाड़ करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनकर रह गई। गरीब, लाचार, पिछड़े, दलित, आदिवासी लोग यह सवाल नहीं करते कि इन्होंने धर्म के लिए क्या किया, बल्कि यह पूछते हैं कि इनके धर्म ने इनके लिए क्या किया, और इनको जवाब मिलता है इनके धर्म ने इनको नीचा दिखाया, धर्म ने इनको अपमान दिया, धर्म ने इनको दोयम दर्ज का इंसान बनाया। फिर जब दूसरा धर्म पैसा देगा, काम देगा, सम्मान देगा, राशन देगा, तो धर्म बदलने में हर्ज क्या है, यह मानने लगते हैं। क्या सरकारें दोषी हैं? क्या समाज दोषी है? सरकारें, समाज अगर अपना काम सही तरीके से नहीं करेंगी तो जोशुआ प्रोजेक्ट के जैसे कई प्रोजेक्ट भारत की गरीब बेबस आबादी की तरफ अपने हाथ बढ़ाए गए। ईसाई कन्वर्जन ग्रुप तो सिर्फ जातिवाद, असमानता, गरीबी, मुफलिसी से ग्रस्त एक टूटे हुए समाज का फायदा उठा रहे हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। Yeah.